खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर चलती कार में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास से में हड़कंप मच गया। कार चालक ने कार से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर फायर विभाग की टीम पहुंची और आग बुझाने का प्रयास करने लगी। आग लगने की घटना में किसी प्रकार की जान हानि का मामला सामने नहीं आया है। मौके पर स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद रही। नोएडा के सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में ये भीषण आग लग गई। खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर झांसी के मोड़ तहसील में एक पीड़ित ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया। इसके साथ ही पीड़ित जैसे ही खुद को आग के हवाले करने वाला था, पुलिस और तहसील के होमगार्ड जवान ने उसे पकड़ लिया। इसके साथ ही लंबे समय से उसका मामला कोर्ट में विचाराधीन था। पीड़ित समर्थन थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़पुरा का निवासी बताया जा रहा है, जिसका नाम प्रीतम बताया जा रहा है। तो इसके साथ ही लंबे समय से उसका मामला कोर्ट में विचाराधीन था। इसके साथ ही पीड़ित ने आज अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया है। पीड़ित जैसे ही खुद को आग के हवाले करने वाला था, वैसे ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस और तहसील के होमगार्ड जवान ने उसे पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस की यहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर डीआईजी मुनिराज ने पुलिस लाइन और थानों का वार्षिक निरीक्षण किया। डीआईजी मुरादाबाद ने बिजनौर पुलिस लाइन सभागार में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2 दिन बिजनौर के दौरे पर रहे डीआईजी मुरादाबाद, तो वहीं थाने के चौकीदारों से संवाद करके धूप और बारिश से बचने के लिए छाते और टॉर्च भी वितरण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, एसपी सिटी संजीव वाजपेयी, सीओ नाजीबाबाद नितेश सिंह और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। बिजनौर, नजीबाबाद, धामपुर का बारीकी से निरीक्षण किया गया। साथ ही कार्यालय से लेकर थानों तक व्यवस्था को परखा गया। अफसर और पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। डीआईजी मुनिराज ने बिजनौर पहुंचकर कार्यालय में सलामी दी और सलामी देने के बाद से थानों का निरीक्षण किया। थानों की साफ सफाई, अभिलेखा और साथ ही महिला हेल्प डेस्क का भी उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना प्रभारियों से वांछित अपराधियों की भी जानकारी ली। कल और आज 2 दिन जनपद बिजनौर का मेरा स्तर पर वार्षिक निरीक्षण हुआ है। एसएसपी ऑफिस, उनका कार्यालय के विभिन्न शाखा का मुआयना किया हूँ। उसके बाद थाना नजीबाबाद का मुआयना किया हूँ और उसके बाद पुलिस लाइन का, पूरी पुलिस लाइन का परेड का निरीक्षण, साथ साथ पुलिस लाइन के विभिन्न शाखा का भ्रमण किया हूँ। ओवरऑल सभी जगह पुलिस ऑफिस में बड़े बाबू शाखा, अकाउंट शाखा का सभी डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड्स वगैरह का सब रख रखे सबका मैंने चेक कराया हूँ। उस पर 90% बहुत अच्छी रही। ओवरऑल ऑपरेशन रहा, कुछ कमियां रहा उसका सब। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर व्यापारी की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष नवीन मित्तल की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। व्यापारी नवीन मित्तल का अपहरण कर हत्या करने का मामला सामने आया है। इसके साथ ही व्यापारी से पेमेंट लेना था कारोबारी नवीन मित्तल, और जिसमें 2.5 लाख रुपए का लेन देन का मामला सामने आ रहा है। नवीन मित्तल की हत्या कर शव को गंग नहर में फेंक दिया गया था। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने शव को नहर से किसी तरह बाहर निकाला। आटा चक्की और मोबाइल एसोसिएट के काम करता था मृतक कारोबारी भोपा गंग नहर से बरामद हुआ है। व्यापारी का शव नई मंडी थाना क्षेत्र के भारती कॉलोनी निवासी व्यापारी था। हालांकि पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। मुजफ्फरनगर में आरएलडी विधायक और पूर्व मंत्री धरने पर बैठे हैं। मीरापुर टोल को लेकर धरने पर बैठे हैं। यहां पर विधायक मिथिलेश, पूर्व मंत्री योगराज भी बैठे हैं और 6 से 11 किलोमीटर तक टोल फ्री कराने की मांग की जा रही है। आसपास के लोगों को नौकरी देने की भी मांग की जा रही है। लोगों की शिकायत पर विधायक का धरना लगातार जारी है। प्रशासन मामले को शांत कराने में वहीं जुटा हुआ है। प्रदर्शन के दौरान टोल को फ्री किया गया और साथ ही यूपी सरकार की सहयोगी विधायक धरने पर बैठी। आसपास के दर्जनों गांव टोल लगने से काफी परेशान है। मीरापुर के मुजफ्फरनगर बिजनौर मार्ग पर टोल को लेकर ये बड़ा बवाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप सबके संपर्क के अनुसार में आप लोगों ने परेशानी महसूस की। कल भैया भी गए थे, और लोग भी गए थे, ये भी गए थे और ये हम भी गए थे, हम सब लोग भी थे। हर जीवित मतलब सब क्षेत्रीय के हैं, आसपास के, टोले के हैं, ये भाई हमारे रोजपुर के हैं, तो काफ़ी आसपास के गांव के ही लोग हैं। इन्हें समस्या महसूस हुई, ये गए, इन्होंने संपर्क किया और उन्होंने बताया कि जी यहाँ पे यही समस्या है कि जो हमारा टोल मीरापुर में चालू हुआ है, तो हमें उन्होंने जो है 6 किलोमीटर के दायरे में
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कोतवाली शहर क्षेत्र के सिनेमा रोड पर मार्केट में मंगलवार देर रात एक साड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई। न्यू बॉम्बे साड़ी सेल नामक इस प्रतिष्ठान में रात करीब 2 बजे ये आग लग गई है, जिसमें लाखों रुपए की साड़ियां जलकर पूरी तरह से राख हो गई हैं। दुकान मालिक ने बताया कि आग लगने से लगभग 50 से 60 लाख रुपए का माल पूरी तरह से नष्ट हो गया है। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। दुकान बंद होने के कारण घटना के समय वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। रात के समय स्थानीय लोगों ने दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देखी तो तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, तो वहीं मौके पर पहुंची दमकल की एक गाड़ी आग पर काबू नहीं पा सकी, जिसके बाद से 2 और गाड़ियों को बुलाया गया। 3 दमकल वाहनों की करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। ये लगभग 2:19 पे DCR द्वारा बताया गया कि सिटी क्षेत्र के अंदर सिनेमा रोड पर बॉम्बे साड़ी सेल के अंदर आग लगी है। उक्त सूचना पर फायर स्टेशन सदर से 3 गाड़ियां प्रस्थान हुई और मौके पर पहुंच करके तत्काल फायर फाइटिंग काम स्टार्ट किया गया। मौके की स्थिति देखते हुए फायर स्टेशन बिलग्राम, फायर स्टेशन संडीला से 31 गाड़ियां मांग की गई और तत्काल फायर फाइटिंग कार्य किया जा रहा है। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं है। फिलहाल आग कंट्रोल में है। प्रथम दृष्टया आग साफ। अमेठी में सोलर पैनल से चार्जिंग के दौरान बैटरी फटने से बड़ा धमाका हो गया। बैटरी फटने के दौरान चपेट में आने से पति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को तत्काल इलाज के लिए समुदाय स्वास्थ्य केंद्र अमेठी भेजा गया। बुजुर्ग महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है, तो जिसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम भैया आपका, कहाँ है? इरफान सिंह हमारा नाम है, मरौनी गाँव है। क्या मामला हुआ है? यही फटा है इन्वर्टर फटा है। क्या हुआ घटना? ये भाभी जी को ले आए अमेठी में। हाँ। और भाई साहब को डेथ हुई। ये एक अनसुईया सिंह वाइफ ऑफ नवरंग बहादुर सिंह, उम्र 62 साल। ये यहाँ पे बहुत गंभीर अवस्था में लाई गई, जिनके शरीर में कई जगह जो है घाव के निशान है, जो कि बहुत गहरे निशान है घाव के। उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद गौरीगंज जिला अस्पताल। जनपद एटा के थाना अलीगंज क्षेत्र के डाक बंगला स्थित अन्या हेल्थ क्लिनिक पर हुआ 7 वर्षीय बच्चे की मौत। आपको बताते चले कि जनपद एटा में चल रहे अवैध तरीके से क्लिनिक पर हो रहे हैं लगातार मौतों से स्वास्थ्य विभाग बेखबर है। पीड़ित के भाई ऋषभ मोहल्ला काजी निवासी द्वारा बताया गया है कि रात के समय 1 बजे क्लिनिक पर हमें अपने भाई अर्पित को लेकर पहुंचे और वहां पर जाकर डॉक्टरों को जब हमने भाई स्वास्थ्य के बारे में जानकारी अवगत कराई तो डॉक्टरों ने अपने कंपाउंडर से फोन के द्वारा दवा देने के लिए कहा। तब मौके पर मौजूदा कंपाउंडर के द्वारा हमारे भाई को ओवरडोज इंजेक्शन लगा दिया गया और इंजेक्शन लगने की वजह से उसकी हालत और ही ज़्यादा खराब हो गई। बता दें कि हमने अपने भाई को लेकर एक फर्रुखाबाद अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने कहा कि गलत इंजेक्शन लगने की वजह से बच्चे की जान गई है। आपको बताते चले कि जनपद एटा में चल रहे अवैध तरीके से क्लिनिक और हॉस्पिटल जिस तरीके से पूरे जनपद में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, उस तरीके के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया डॉक्टर उमेश कुमार त्रिपाठी कानूनी कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। खबरों की माने तो क्लिनिक संचालक अलीगंज में चल रही अवैध पैथोलॉजी से जांच कराकर मरीजों की जिंदगी से लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। मुखिया ब्रिजेश पाठक से जब दूरभाष से वार्तालाप की गई तब उन्होंने कहा कि आगे की सूचना मिल गई है और आगे की कार्रवाई जरूर की जाएगी। साहब जैसी वहाँ बताइए वैसी बताइए। क्या नाम आपका है? मेरा नाम ऋषभ साक्य है। कहाँ के निवासी हैं? मोहल्ला काजी। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई, मेरा भाई बीमार था, रात को अनन्या ऑयल क्लिनिक पे लेके आए 1 बजे। तो जो डॉक्टर साहब थे वो तो थे नहीं, तो उनका कंपाउंडर उठा, उससे दवा मांगी तो डॉक्टर साहब ने कॉल पे आकर कहा कि उसे दवा दे दो और इतना हैवी डोज का इंजेक्शन दिया उसे, जो कि उसकी और ज़्यादा गंभीर हो गया, वो और ज़्यादा हालत बिगड़ गई उसकी।